और आइए बात करते हैं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले को लेकर। दरअसल अब इस विवाद के बीच एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस छिड़ी है साउथ के दो स्टार्स के बीच सनातन के मुद्दे को लेकर। दोनों स्टार्स सोशल मीडिया पर भिड़ गए, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। कैसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और कैसे भिड़ गए सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। इन दोनों ही एक्टर्स का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन है, फिल्मी जगत के जाने माने सितारे भी हैं, लेकिन आजकल ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट घी के इस्तेमाल को लेकर तकरार बढ़ गई है। दोनों के बीच सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर कमेंट किया, यहीं से दोनों सुपरस्टार के बीच सनातन पर ट्विटर वॉर की शुरुआत हो गई। दरअसल तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट से पूरा देश शॉक्ड है। इसी घटना पर पवन कल्याण ने अपने विचार साझा किए थे और ट्वीट कर लिखा था कि प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में मिलावट घी के इस्तेमाल को लेकर मैं आहत हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने का वक्त आ गया है, जो भारत में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर नजर रखे। ये हम सभी सनातनियों के एकजुट होकर अपनी धर्म की रक्षा करने का समय है। इस पूरे मामले को हवा तब लगी जब इस ट्वीट पर प्रकाश राज ने आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया दी और पवन कल्याण से ही अपील कर डाली कि वो इसको राष्ट्र मुद्दा न बनाए। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में पवन कल्याण को लिखा कि प्रिय पवन जी, पहले दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दें। आप उप मुख्यमंत्री हैं, कृपया इसकी जांच करें, दोषियों का पता लगाइए और कड़ी कार्रवाई करें। आप इसे सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं? इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उछाल रहे हैं? हमारे देश में पहले ही काफी सांप्रदायिक तनाव है, आप उसे और बढ़ा रहे हैं। ये विवाद यही नहीं थमा, बल्कि प्रकाश राज के बयान पर पवन कल्याण ने पलटवार कर बयान दिया और कहा कि मुझे इन मामलों में क्यों नहीं बोलना चाहिए। प्रकाश राज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब बात सेक्युलरिज्म की आती है तो ये म्यूचुअल होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं। क्या मैं सनातन धर्म पर हमले के बारे में नहीं बोल सकता हूँ? प्रकाश राज को सबक लेना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री या फिर किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं सनातन धर्म को लेकर गंभीर हूँ। सनातन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है और हर हिंदू को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ये किसी और धर्म में होता तो अब तक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता। बहरहाल प्रसाद में मिलावट मामले से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, इसलिए इस मामले की गंभीर जांच होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बिहार की सियासत की करते तो बिहार की सियासत एक ट्वीट को लेकर काफी गर्मा गई है। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद उनके पार्टी के अपने नेता नाराज हो गए। इसके बाद अशोक चौधरी ने मुलाकात की नीतीश कुमार से, उसके बाद उनके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको। बिहार की सियासत इन दिनों एक ट्वीट को लेकर गर्म है। ये ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से किया गया है, और वो भी एक ऐसी कविता जिसका शीर्षक था बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। फिर क्या था, पाटलिपुत्र के सियासी गलियारों में बवाल मच गया। जेडीयू नेता के इस ट्वीट पर पार्टी में हलचल मच गई और सीएम नीतीश की पार्टी का एक गुट नाराज हो गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। नीतीश के मंत्री के ट्वीट पर बवाल, अशोक चौधरी की कविता पर नेता नाराज। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर जेडीयू में कलह देखने को मिली। ट्वीट की गई कविता को सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ समझा गया, जिसके बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं,
बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। इस बीच मंगलवार को अशोक चौधरी सीएम आवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश ने उन्हें तलब किया था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे मुलाकात चली। सीएम आवास पर मुलाकात के बाद जब अशोक चौधरी मीडिया से मुखातिब हुए तो सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। उन्होंने सीएम नीतीश को मानस पिता बताया। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने ये भी कहा कि सीएम नीतीश ने उन्हें इतनी इज्जत दी है कि उनके खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जो अब जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। वहीं अपने ट्वीट को लेकर अशोक चौधरी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने ये भेजा था जो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लिहाजा उन्होंने ट्वीट कर दी। ट्वीट पॉलिटिकल नहीं थी, जिस पर कोई विवाद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है तो हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जो जस्ट पर्सनल। काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं। इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार, पूरे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? बिहार में एक ट्वीट से सियासत गर्मा गई। पार्टी नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार देखने को मिला। हालांकि सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद मामला शांत होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।